So this is first question. X equal to sin cube t upon square root cos 2t and y is equal to cos cube t upon square root cos 2t, and we have to find dy by dx. This is parametric function. In this function we have to differentiate x and y separately with respect to t. So first we will be differentiating x with respect to t, dx by dt. So we can take log और बाय यूजिंग डिवाइड फार्मूला किसी भी एक से कर सकते हैं. तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, डिवाइड फार्मूला लगाएंगे. दिस इज f1 दिस f2. सो f2 कांस्टेंट रूट cos 2t एज इट इज d by dx ऑफ sin क्यूब t. तो sin क्यूब t अगर x क्यूब है तो 3x स्क्वायर होता है, sin क्यूब t है तो इसका होगा 3 sin स्क्वायर t. बट ये sin t के रिस्पेक्ट में है, इसलिए sin t का डबल से t के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट विल बी cos t. सो रूट cos 2t कांस्टेंट, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर टी साइन टी का कॉस टी माइनस, अब साइन क्यूब टी को हम कांस्टेंट रखेंगे और रूट कॉस 2t का होगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है डायरेक्ट, तो इसका 1/2 रूट कॉस 2t. कॉस 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ साइन 2t एंड 2t का फिर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन f2 का स्क्वायर. f2 का स्क्वायर मींस रूट हट जाएगा ओनली cos 2t. सो रूट cos 2t कांस्टेंट, sin क्यूब टी का 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस sin क्यूब टी कांस्टेंट रूट cos 2t का 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का माइनस sin 2t एंड 2t का फिर से 2 एंड f2 कांस्टेंट. अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे तो 3 sin स्क्वायर t cos t रूट cos 2t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t होल अपॉन कॉस 2t. एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम न्यूमरेटर में, ये रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t, रूट हट गया तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर t कॉस t एंड ये कैंसिल हो गया रूट cos 2t प्लस ये एज इट इज लिख देंगे 1 इंटू दिस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन एलसीएम आएगा रूट cos 2t, लेकिन उसके साथ ये भी लिखना है हमें, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा रूट cos 2t इंटू cos 2t मिलकर के cos 2t की पावर 3 अपॉन 2. दिस इज फर्स्ट. ये हमने x का डिफरेंशिएशन किया. अब बिल्कुल इसी तरह से आपको y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो dy by dt फाइंड करेंगे इसके बाद. Now, by using the same method, we can differentiate y with respect to t. Cos cube t upon square root cos 2t. dy by dt is equal to root cos 2t constant, cos cube t का 3 cos t cos square t and cos 2t का minus sin t minus cos cube t constant बिल्कुल पिछले जैसा होगा, root cos 2t 1/2 root cos 2t और cos 2t का as previously we have done minus 2 sin 2t upon cos 2t. After solving, we get the same situation. cos 2t और ये माइनस भी है, माइनस आगे ले लेंगे 3 sin t cos स्क्वायर t रूट cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन रूट cos 2t. और बिल्कुल प्रीवियस वाले की तरह ये एलसीएम लेंगे तो ये हट जाएगा रूट माइनस 3 sin t cos स्क्वायर t cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2. ये आपका dy by dt आ गया. अब फॉर dy by dx हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है. dy by dt will be divided by dx by dt. So dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. After
and dividing, we get the result dy by dx. Next question, u root 1 plus b plus v root 1 plus u is equal to 0 and we have to find dv by du. अभी थोड़ा डिफरेंट है, इसमें x और y के प्लेस पे u एंड v है, तो आप इसको u को x और v को y कंसीडर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाता है अगर हम u और v को x y से रिप्लेस कर देते हैं, तो वहाँ पे y और x आएगा तो dy by dx की वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन यहाँ पे उसको चेंज कर दिया है, u और v कर दिया है x y की जगह, तो आपको u को x मानते हुए चलना है और v को y। सबसे पहले हम यहाँ पे y को x के फॉर्म में फाइंड करते हैं, ऐसे ही हम v को u के फॉर्म में निकालेंगे पहले, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो u रूट 1 प्लस v, इसको राइट में ट्रांसफर कर देंगे, माइनस v रूट 1 प्लस u, बिकॉज हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके पहले v को लेफ्ट में और बाकी सबको राइट साइड में करना है, v को u के फॉर्म में फाइंड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट u स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस u, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर v, ये इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिख लेंगे और सेकंड और फोर्थ को साथ में लिख लेंगे। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, u प्लस v, u माइनस v, एंड इसमें से हम u भी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा u माइनस v इक्वल टू 0। नाउ अगेन u माइनस v कॉमन ले लेंगे, तो सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा u प्लस v प्लस uv इज इक्वल टू 0। नाउ देयर आर टू फैक्टर, u माइनस v इक्वल टू 0 या u प्लस v प्लस uv इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा v इक्वल टू u और यहाँ से हम v कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से u को राइट में ट्रांसफर कर देंगे, तो v 1 प्लस u, इन दोनों में से v कॉमन ले लिया, u को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, v इज इक्वल टू माइनस u अपॉन 1 प्लस u। अब ये जो सोल्यूशन है ये ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि अगर v की जगह हम यहाँ u रखें तो u रूट 1 प्लस u रूट 1 प्लस u ट्वाइस u रूट 1 प्लस u होता है, जबकि 0 चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, वी आर टेकिंग ओनली दिस, एंड इसको हमें u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो v इज इक्वल टू माइनस u अपॉन 1 प्लस u, डिवाइड फॉर्मूला लगाएंगे, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई du इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेंगे, 1 प्लस u कॉन्स्टेंट, u का u के रिस्पेक्ट में 1 माइनस u कॉन्स्टेंट 1 प्लस u का 0 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 1 प्लस u होल स्क्वायर। सो माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1 प्लस u माइनस u 1 प्लस u होल स्क्वायर, u से u कैंसिल, माइनस 1 बाय 1 प्लस u होल स्क्वायर। सो दिस इज dv बाय du। And in this question, this function is given, we have to find left hand derivative for 1, right hand derivative for 1, and third part पे we have to check whether it is differentiable at 1 or not, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो अगर LHD और RHD इक्वल आएंगे तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉट। एंड फोर्थ, f डैश माइनस 1 फाइंड करना है एंड f डैश 2 फाइंड करना है। तो इतनी चीजें हैं इस फंक्शन में, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर 1, डिफरेंशिएबिलिटी एट 1 वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, f डैश माइनस 1, f डैश 2, ये सब फाइंड करना है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम, जब भी मॉड का केस आता है, कोई फंक्शन मॉड के फॉर्म में लिखा है, तो हमें मॉड को एलिमिनेट करना होता है, मॉड को हटाना होता है। मॉड जब हटता है तो या तो यहाँ पॉजिटिव साइन आता है आगे या नेगेटिव आता है। तो अगर अंदर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करें तो ये टर्निंग पॉइंट है 3, तो 3 से पहले ये फंक्शन नेगेटिव है और 3 के बाद पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन 1, यानी 1 जो है वो 3 से कम होता है, 3 से कम होता है, इसका मतलब ये मॉड हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा होने पर ये मॉड वाला वैल्यू नेगेटिव है। तो ये फंक्शन को हमने रीराइट कर लिया, और चाहे तो हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो उसको 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स।
अब ये हमारा फंक्शन हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले हम, एल एच टी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का पैटर्न होता है लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का पैटर्न है फॉर 1 के। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच जो है वो वैल्यू 1 से पहले, तो 1 से पहले फंक्शन ये वाला है, तो हमें ये फंक्शन यहाँ पे यूज करना है। लेकिन x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 1 माइनस एच। तो हम ये फंक्शन लेंगे 1 माइनस एच के लिए, इसमें x की जगह 1 माइनस एच रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 x की जगह 1 माइनस एच बाई 2 प्लस 13 बाई 4 माइनस एफ ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू यहां से निकालेंगे, x इक्वल टू 1, इसमें 1 रख देंगे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ये हो गया आपका एफ ऑफ 1 होल अपॉन माइनस एच। अब डायरेक्ट हम लिमिट नहीं रख सकते, जीरो रखेंगे तो 0/0 कैस हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको होल स्क्वायर ओपन करना है, एलसीएम लेना है और उसके बाद हम लिमिट रखेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 2 4 और यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, एलसीएम आ जाएगा 4, इन सभी का एलसीएम 4 आ जाएगा और एच पहले से, तो ये एलसीएम को उसके साथ लिखेंगे -4h हो जाएगा, -h पहले से एलसीएम सबका 4 आ जाएगा। अब यहाँ 4 है तो 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस एच होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 2 पहले से एलसीएम आया था 4, 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा -6 ब्रैकेट 1 माइनस एच, यहाँ 4 है और 4 ही एलसीएम था तो 4 से 4 कैंसिल 13 माइनस यहाँ 1 है, 1 को 4 में डिवाइड करेंगे, 4 4 2 जा 8। अब ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अब 1 माइनस एच होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2h माइनस 6 प्लस 6h 13 माइनस 8 5 बाय -4h। अब यहाँ पे आप देखें 5 प्लस 1 6 और ये माइनस का 6 है तो ये कैंसिल हो गए, 6h माइनस 2h हो जाएगा 4h। तो लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर प्लस 4h बाय -4h, and further if we take h common, h plus 4 by -4h, तो h से h कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली क्या बचता है, लिमिट h टेंस टू 0, h प्लस 4 अपॉन -4। अब इसमें हम लिमिट रख सकते हैं h के प्लस पर 0, तो 0 प्लस 4 4, 4 बाई -4 आएगा, दैट इज -1। सो LHD आपका आ जाता है -1। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अगेन यू कैन सी दिस इज द पैटर्न ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो भी हमें पॉइंट 1 या a जो भी होता है वो a माइनस एच, यहाँ एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच ये पैटर्न होता है। यहाँ पे a 1 है तो 1 माइनस एच एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच। 1 माइनस एच में हम 1 से पहले वाला फंक्शन लेंगे और उसमें x के प्लस से ये रिप्लेस करेंगे। 1 पर हम जो x इक्वल टू 1 के सामने वाला फंक्शन लेंगे उसमें x की जगह 1 रखेंगे, ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस एच, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो फंक्शन हमारा ये बना और इसमें लिमिट रखने पर ये आ गया LHD। नाउ वी विल फाइंड RHD। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव का पैटर्न होता है f ऑफ 1 प्लस एच, इसमें 1 माइनस एच था, f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 पहले जैसा ही, डिनोमिनेटर में माइनस एच था लेकिन यहाँ पे प्लस एच होगा, तो ये RHD का पैटर्न है राइट हैंड डेरिवेटिव का। लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 से बाद वाला, तो ये x ग्रेटर देन 1, 1 से बाद का फंक्शन ये है, तो इसको सेलेक्ट करके इसमें x के प्लेस में हमें रखना है 1 प्लस एच, तो इट बिकम्स
3 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस एच, एक्स की जगह में ये रखेंगे माइनस एफ ऑफ वन पहले जैसा ही एक्स इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे 3 माइनस 1 2 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 3 माइनस 1 माइनस एच माइनस 2 बाय एच। अब यहाँ 2 और 1 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, माइनस एच बाय एच बचता है जो कि हो जाता है -1। सो आर एच डी इज ऑल्सो -1। तो ये आपका आर एच डी आ गया, पहला था एल एच डी, दूसरा आर एच डी। अब तीसरे पार्ट में हमें चेक करना था कि एल एच डी और आर एच डी इक्वल है या नहीं, वेदर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी और नॉट। सो वी कैन से एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी एज बोथ आर गिविंग -1। ये थर्ड पार्ट हो जाता है। नाउ इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड एफ डैश -1, मतलब -1 पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वी हैव टू सेलेक्ट कि विच फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, कौन सा फंक्शन इनमें से लेंगे -1 के लिए। तो आपको यहाँ पे रेंज देखनी है, 1 से आगे 1 से पहले है, तो -1 किस में आता है, 1 से पहले आता है। तो हमें ये फंक्शन सेलेक्ट करना है पहले, क्योंकि एफ डैश एक्स निकालना होगा पहले, और उसके लिए हमें एफ एक्स को सिलेक्ट करना है। तो एफ एक्स हमें कौन सा लेना है जो इस वैल्यू से मैच हो रहा है। तो -1 किस रेंज में आ रहा है, 1 से लेस में। सो फर्स्ट विल राइट दिस फंक्शन f of x is equal to x square by 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4। once again f x हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमें -1 पर डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन ये जो फंक्शन है 1 से आगे के लिए, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन, और ये 1 से छोटी वैल्यू के लिए, और -1 1 से छोटा होता है। सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x बाई 4 एज इट इज, माइनस एक्स का होता है 1, तो 3/2 ओनली, 13/4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x बाई 2, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, -3/2। ये हमें मिला एफ डैश एक्स, बट वी हैव टू फाइंड एफ डैश -1। तो हम x के प्लेस में -1 रिप्लेस कर देंगे, f dash -1 is equal to -1/2 -3/2। After taking LCM, we get -1 -3/2, which is equal to -4/2 equal to -2. So f dash -1 is equal to -2. Now next we have to find f dash 2. So again 2 के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन सेलेक्ट करना होगा। f dash 2 निकालने के लिए आपको पहले फंक्शन सेलेक्ट करना होगा, 2 पर कौन सा फंक्शन लेंगे। So again we can see this function is for x greater than 1, और 2 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है। So we should take this function for x equal to 2, we'll be taking f of x equal to 3 minus x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f dash x is equal to 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस x का 1 होता है -1। therefore f dash 2 is equal to -1। क्योंकि यहाँ पे x के प्लेस पे 2 दोनों साइड रखना होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट आ चुका है, तो f dash 2 is -1। Now next question is, it is given that x cos p plus y plus cos p sin of p plus y is equal to 0, and we have to prove that d cos p dy by dx is equal to minus cos square p plus y। ये हमें प्रूव करना है। So in this question, this is mixed function, बट यहाँ कन्वीनियंट हमारे लिए क्या है कि हम x को y के फॉर्म में इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए y इन टर्म ऑफ x होता है, और हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ y को पॉसिबल नहीं सेपरेट करना, क्योंकि y फंक्शन के फॉर्म में है, तो y को तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन x को हम अलग कर सकते हैं, बिकॉज x एक ही बार दिख रहा है। तो x को एक तरफ रख के y को राइट साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, y फंक्शन को। तो इसमें कन्वीनियंट ये क्या है कि आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं y की टर्म में। पहले x cos p प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे,
यहाँ p कांस्टेंट है, x और y को देखना है। अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस t साइन t प्लस वाई अपॉन कॉस p प्लस वाई, एंड वी नो दैट साइन बाय कॉस tan होता है, तो साइन p प्लस वाई बाय कॉस p प्लस वाई बिकम्स tan ऑफ p प्लस वाई। तो ये हमारा x जो फंक्शन है वो y के फॉर्म में आ गया, या तो y x के फॉर्म में होना चाहिए या x y के फॉर्म में होना चाहिए। दोनों ही केस में हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे x y का फंक्शन है तो दोनों साइड को हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। विल बी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अगर हमें dx बाई dy मिल जाएगा तो फर्दर हम उसका रेसिप्रोकल करके dy बाई dx में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे dx बाई dy बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम cos p जो है कांस्टेंट है, यहाँ x और y के अलावा जो भी दिख रहा है सभी कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ tan p प्लस y है, डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर p प्लस y, बट इसके रिस्पेक्ट में किया हमने, इसका फिर से करेंगे तो p कांस्टेंट 0, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो अगर ये x के रिस्पेक्ट में होता है तो हमें dy बाई dx लिखना होता है, बट यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो tan p प्लस y का p प्लस y के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर p प्लस y, एंड p प्लस y का डबल से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p कांस्टेंट है 0, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये माइनस कॉस p sec स्क्वायर p प्लस y आ जाता है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल माइनस 1 बाय ये पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी cos p sec स्क्वायर p प्लस y। अब cos p को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और 1 बाई सेक स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस एज इट इज 1 बाई सेक स्क्वायर बिकम्स cos स्क्वायर p प्लस y। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। Okay, this is what we have to show.